ईश्वर की लीला। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही रोचक कहानी। इसको पूरा ध्यान लगाकर सुनना। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। आज आदित्य जैसे ही ऑफिस से घर लौटा तो उसी समय फ़ोन की घंटी बज उठी। आदित्य ने फ़ोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, हेलो, क्या आप लीला जी के बेटे हैं? जी हाँ, मैं लीला जी का बेटा आदित्य बोल रहा हूँ। मैं आशीर्वाद वृद्धा आश्रम से बात कर रही हूँ। आशीर्वाद वृद्धा आश्रम का नाम सुनते ही आदित्य तुरंत बोला, जी बोलिए, क्या बात है? मेरी माँ तो ठीक है ना? उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? आदित्य चिंतित स्वर में बोला तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, जी हाँ, आपकी माताजी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। दरअसल हमें आपको बताना था कि हमारे वृद्धा आश्रम की ज़मीन सरकार द्वारा एक्वायर कर ली गई। इसके बदले में हमें शहर में 10 किलोमीटर दूर जगह दी गई है। वृद्धा आश्रम की बिल्डिंग बनाने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर यह काम पूरा हो जाएगा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में हमारी यही कोशिश है कि वृद्धजनों को कोई असुविधा ना हो। आपसे गुजारिश है कि यदि हो सके तो 1 महीने के लिए अपनी माताजी को अपने पास रख लो। जैसे ही वृद्धा आश्रम की बिल्डिंग बनाने का काम पूरा हो जाएगा, हम आपको सूचित कर देंगे। ठीक है, मैं कल सुबह आकर ही माँ को वहाँ से ले जाता हूँ। ऐसा कहकर आदित्य ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन सुनते ही आदित्य कुछ सोच में पड़ गया। तभी उसकी पत्नी रीतु रसोई घर से बाहर आई और बोली, आप किस सोच में डूबे हैं? किसका फ़ोन था? तो आदित्य बोला, वृद्धा आश्रम से फ़ोन था। वह बता रहे थे कि वृद्धा आश्रम शहर से बाहर स्थानांतरित किया जा रहा है, इसलिए हमें माँ को कुछ दिनों के लिए अपने पास रखना होगा। रीतु चौंकते हुए बोली, और तुमने हाँ कर दी तो और क्या करता रीतु? अपनी माँ को परेशान होने के लिए ऐसे ही छोड़ देता। रीतु मुंह बनाते हुए बोली, लो बैठे बिठाए एक और मुसीबत आ गई। आदित्य बोला, रीतु, जब ऐसे समय में उन्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब केवल तुम्हारी जिद की वजह से मैंने उन्हें वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया था। केवल तुम्हारे कारण ही मेरी माँ मेरे साथ नहीं रह पाई, और मेरी माँ का तुम्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहना भी मुसीबत लग रहा है। फिर रीतु गुस्से से बोली, आदित्य, हमारे घर में केवल 2 ही कमरे हैं, तो उनकी जगह कैसे बन पाएगी? और फिर हमारे बेटे सोनू के पेट में इन्फेक्शन की वजह से मैं ऑफिस से पहले से ही बहुत छुट्टियाँ ले सकी हूँ। भी उनकी मुसीबत जस की तस बनी हुई है। ना जाने कब हमारी यह परेशानी दूर होगी। ऊपर से अब तुम्हारी माँ भी। कहते हुए रीतु चली गई। अगले दिन सुबह आदित्य जल्दी उठकर अपनी माँ को लेने के लिए चला गया। उधर आश्रम में लीला जी को वहाँ की संचालिका ने पहले ही बता दिया था कि आज उनका बेटा उन्हें लेने के लिए आ रहा है और वह 1 महीना अब अपने बेटे के घर ही रहेंगी। आज इतने दिनों बाद अपने बेटे का चेहरा देखेगी। यह देखकर लीला जी के मुंह पर मुस्कान आ गई, लेकिन फिर अगले ही पल इस बात से उदास भी हो गई कि उनका बेटा अपनी मर्जी से उन्हें लेने नहीं आ रहा, बल्कि माँ को अपने साथ रखना उनकी एक मजबूरी है। बुझे मन से लीला जी अपने कपड़े एक बैग में रखने लगी। बिस्तर के पास मेज पर उन्होंने अपने एक छोटे से परिवार की एक तस्वीर रखी हुई थी, जिसमें उनके पति राम कुमार जी ने अपने बेटे को गोद में उठाया हुआ था। बैग में उस तस्वीर को रखने से पहले उसे उठाकर बड़े प्यार से निहारने लगी और उसके कानों में उसके नन्हे आदित्य की किलकारियाँ गूंजने लगी। लीला जी एकांत होकर अपने अतीत में खो गई और उसके सामने अपने बेटे के बचपन की यादें जीवित हो उठी। लीला जी अपने पति राम कुमार जी के साथ गांव में रहा करती थी। राम कुमार जी गांव के सरकारी स्कूल में शिक्षक थे।
जबकि लीला जी स्वयं बहुत अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु समझदार और कुशल गृहिणी थी। गांव में उनका पुश्तैनी घर था। बहुत अधिक खुशहाली तो नहीं थी, परंतु किसी चीज की कोई कमी भी नहीं थी। कमी थी तो बस यह, शादी के 5 साल बीत जाने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। ना जाने कितने तीर्थ स्थलों पर माथा टेका, कितनी मन्नतें मांगी, आखिरकार भगवान ने उनकी सुन ली और आदित्य के रूप में उन्हें एक संतान प्राप्ति हुई। माता पिता बड़े ही लाड़ प्यार से अपने बच्चे को पालने लगे थे। नन्हा आदित्य तो अपनी माँ के बिना खाना भी नहीं खाता था। उसकी जरा सी रोने की आवाज़ सुनकर सारा कामकाज छोड़कर दौड़ी दौड़ी आती थी। लीला जी अपने बेटे को देखकर फूले ना समाते थे वे दोनों, और सोचा करते थे कि रिटायरमेंट के बाद उनकी खूब सेवा होगी और वे दोनों बड़े आराम की जिंदगी गुजारेंगे। पिता ने उसकी पढ़ाई में कभी पैसों की कमी नहीं आने दी। स्कूल के बाद उसने इंजीनियर की पढ़ाई की और पढ़ाई पूरी होने के बाद एक अच्छी कंपनी में उच्च पद की नौकरी हासिल कर ली और अपने साथ काम करने वाली रितु को पसंद करने लगा और जल्दी ही दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। रितु एक आधुनिक लड़की थी जो एक दम बिंदास प्रवृत्ति की थी। बचपन में ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी और उसके पिता ने पढ़ाई लिखाई के लिए उसे हॉस्टल में भेज दिया था और पढ़ाई समाप्त होने के बाद उसने नौकरी प्रारंभ कर दी। लेकिन इस दौरान वह परिवार शब्द का कभी मतलब ही नहीं जान पाई। जब आदित्य ने अपनी पसंद के बारे में अपने माता पिता को बताया तो लीला जी और रामकुमार ने अपने मन को यह सोचकर समझा लिया कि वक्त का तकाजा है। आजकल बच्चे अपनी पसंद से शादी करते हैं, इसलिए उन्होंने अपने बेटे की खुशी के खातिर इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। रितु ने शादी होते ही आदित्य से स्पष्ट तौर से कह दिया उसे अपने जीवन में किसी की भी दखलंदाजी पसंद नहीं है और ना ही वह गांव में रहना चाहती। रितु की बात सुनकर आदित्य हैरान रह गया। उसने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। आखिरकार शहर में रहने के इरादे से उन दोनों ने गुड़गांव की एक कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली और अपने माता पिता को छोड़कर उन्होंने बड़े शहर में एक नई दुनिया बसा ली। गांव में राजकुमार जी और लीला मन मौसकर रह गए। लीला जी सोचती थी कि कितने अरमान थे कि बहू के आने पर उस पर वह अपने प्यार और दुलार की बरसात करेगी, लेकिन अरमान बस धरे के धरे रह गए। धीरे धीरे समय बीत गया। उनका बेटा 2 बच्चों का पिता बन गया था और इधर राजकुमार जी अपनी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। लीला जी और राजकुमार जी का बहुत मन करता था कि वह अपने पोता पोती को खूब लाड़ दुलार करे। कभी बच्चों से मिलने जाते तो 2-4 घंटे बिताकर आ जाते, लेकिन उनके बेटा बहू कभी उन्हें अपने साथ रहने के लिए नहीं कहते। लेकिन फिर भी दोनों गांव में एक साथ रहते थे। जीवन की गाड़ी सुचारू रूप से चल रही थी, परंतु एक दिन अचानक राजकुमार जी एक सड़क दुर्घटना की चपेट में आ गए और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। और उसी दिन लीला जी की तो जैसे दुनिया उजड़ गई। वो तो एकदम टूट ही चुकी थी। पिता की मृत्यु की खबर सुनकर आदित्य अपनी पत्नी को लेकर तुरंत गांव में पहुंच गया और सारी रस्में निभाई। उनकी बहू रितु तो औपचारिकताएं निभाकर 4 दिन बाद ही गुड़गांव लौट गई, जबकि आदित्य पूरे 15 दिन गांव में ही रुका था। सब कुछ उचित तरीके से निपटाकर यह कहकर गुड़गांव चला गया कि जल्दी ही अपनी माँ को अपने साथ गुड़गांव ले जाऊंगा। एक दिन पड़ोसन हालचाल पूछने आई तो बातों ही बातों में लीला जी ने उन्हें बताया कि उनका बेटा अब उन्हें अपने साथ ही शहर में ले जाएगा। तो पड़ोसन बोली, अरे लीला जी, तुम क्या बात करती हो? अगर लेकर जाना होता तो पहले ना ले जाता। भाई साहब को गए कितने दिन बीत गए और आजकल की बहुओं को भी कहाँ पसंद है सास ससुर के साथ रहना। कोई अखबार पढ़ती हो क्या? नहीं।
आजकल के बच्चे अपने माता पिता को अपने साथ नहीं रखना पसंद करते। यह बात सुनकर लीला जी उदास हो गई, लेकिन फिर वह अपने दिल को समझाते हुए बोली, अरे नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वह मुझे लेने जरूर आएगा। लीला जी ने उनकी बात को नकार दिया, परंतु बेटे की राह देखते देखते 6 महीने बीत गए और आदित्य उन्हें लेने नहीं आया। अब तो अकेलापन उन्हें अवसाद से ग्रसित करने लगा और वह बीमार रहने लगी थी। इस बात का आदित्य को जब पता लगा तो उससे रहा ना गया, लेकिन जैसे ही उसने गांव जाकर माँ को शहर लाने की बात कही तो रीतु लड़ने झगड़ने पर उतारू हो गई और साफ साफ कह दिया कि या तो अपनी माँ को इस घर में रख लो या फिर मुझे। परेशान होकर आदित्य ने अपनी माँ के लिए गुड़गांव में ही एक वृद्धा आश्रम में रहने का इंतजाम करवा दिया, जहाँ सुख सुविधा की हर वस्तु उपलब्ध थी। बस नहीं था तो उनका परिवार, फिर भी वहाँ उनका अच्छे से ख्याल रखा जाने लगा। लीला जी सुबह उठकर अपने उम्र के लोगों के साथ योगा अभ्यास करने लगी और दिन में कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ लेती थी या फिर बागवानी में अपना समय देती। धीरे धीरे उनकी तबीयत सुधरने लगी। आज उन्हें वृद्धा आश्रम गए 5 साल बीत चुके थे। दौरान आदित्य कभी कभार अपनी माँ से मिलने के लिए आ जाया करता था, लेकिन इस बार काम की वजह से शायद 6 महीने बीत गए थे, वह उनसे मिलने के लिए नहीं आया। अतीत के समंदर में गोते खाती लीला जी अभी यह सोच ही रही थी कि पीछे से आवाज आई, माँ कैसी हैं आप? आदित्य ने माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा तो बेटे का चेहरा देखते ही लीला जी के मुख पर एक मुस्कान फैल गई। फिर वह सब कुछ भूलकर बेटे को ढेरों सारा आशीर्वाद देने लगी। आदित्य उनका सामान गाड़ी में रखकर उन्हें अपने साथ बिठाकर ले आया। घर पहुंचकर डोरबेल बजाई तो रीतु ने दरवाज़ा खोला। आज रीतु ने आदित्य के कहने पर ऑफिस से छुट्टी ली थी। अपने सासू माँ लीला जी को सामने देखकर रीतु ने कुछ हिचकिचाहट से उनके पैर छुए। आदित्य उनका सामान अंदर रखने लगा और लीला जी अपनी बहू को देखते हुए मुस्कुराकर उनके सर पर हाथ फेरने लगी और आशीर्वाद देने लगी। तो रीतु भी फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, आइए माँ जी अंदर बैठिए। किसी के आने की आवाज़ सुनी तो बच्चे भी तुरंत दौड़े चले आए। मम्मी जी आप किससे बात कर रही थी? लीला जी की 6 साल की पोती बोली। तभी शरारती लहजे में उनके सर पर एक चपक लगाते हुए उसका 8 वर्षीय भाई सोनू बोला, अरे देखो तो हमारे घर पर मेहमान आए हैं। तभी पीछे से आदित्य आया और मुस्कुराते हुए बोला, बेटा यह कोई मेहमान नहीं है, यह तुम्हारी दादी माँ है। जब तुम छोटे से थे तब इनसे मिले थे। चलो जल्दी से उनके पैर छूकर आशीर्वाद ले लो। अपने पोता पोती से मिलकर लीला जी फूली न समाई और उन्होंने बच्चों को अपने सीने से लगाकर खूब लाड़ दुलार किया। लेकिन इधर अंदर ही अंदर रीतु के कलेजे पर सांप लौट रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि 2 कमरों के फ्लैट में वह अपनी सासू माँ के रहने की व्यवस्था कहाँ पर करे। मन ही मन उसे अपने पति पर गुस्सा भी आ रहा था कि अगर माँ को वृद्धा आश्रम से लेकर आना इतना ही ज़रूरी था तो उन्हें गांव में क्यों नहीं छोड़ आए। यहाँ मेरे सर पर बिठाने की क्या ज़रूरत थी। लीला जी अपनी बहू का स्वभाव जानती थी। रीतु का फूला हुआ चेहरा उसकी नाराज़गी साफ बयां कर रही थी, परंतु उसके इस रवैये को नज़रअंदाज करते हुए बच्चों से कहने लगी, दादी को कमरा नहीं दिखाओगे? बच्चे बोले, हाँ दादी ज़रूर दिखाएंगे। ये कहते हुए बच्चे दादी का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गए। तो आदित्य बोला, बच्चों अपनी दादी का सामान भी अपने कमरे में ही रख लो। आज से दादी तुम्हारे पास तुम्हारे कमरे में ही सोएगी। और आदित्य एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बोला, तुम नहीं जानते तुम्हारी दादी जी बहुत प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनाती है। रात के समय सोने से पहले उनसे कहानियाँ ज़रूर सुनना। इतना सुनते ही दोनों बच्चे खुशी से चहक उठे।
कमरे में बैठकर कभी अपनी दादी को अपने खिलौने दिखाने लगते, तो कभी उनके साथ गेम खेलने की जिद करने लगते। रितु ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया तो लीला जी दोनों बच्चों के साथ खाना खाने बैठी। आदित्य भी हाथ मुंह धोकर आ गया था। रितु रसोई घर में सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां सेक रही थी। तभी लीला जी बोली, एक बात तो अच्छी हो गई बेटा, मेरा भी बहुत दिनों से बच्चों के साथ समय बिताने का दिल कर रहा था। भगवान ने मेरी यह इच्छा भी पूरी कर दी। अब तो भगवान अपने पास भी बुला ले तो कोई गिला नहीं। माँ की यह बातें सुनकर आदित्य की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वह उन्हें छिपाते हुए किसी तरह से खाना खाने लगा। सब लोग अच्छी तरह से खाना खा रहे थे, लेकिन सोनू ने बेमन से जरा सी चपाती खाई और प्लेट सरकाते हुए बोला, मुझे भूख नहीं है। यह देखकर लीला जी बोली, अरे बेटा, तुमने तो बिल्कुल भी खाना नहीं खाया। खाना नहीं खाओगे तो खेलने की ताकत कैसे आएगी। तभी आदित्य बोला, माँ, सोनू को पेट में इन्फेक्शन चल रहा है, जिस कारण उसे अक्सर पेट दर्द और उल्टी की शिकायत रहती है और भूख भी नहीं लगती। तो बेटा, डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया। खाया था माँ, लेकिन दवाइयों का कुछ खास असर नहीं हो रहा। कहते हुए आदित्य चिंतित हो उठा। रात के समय लीला जी की सोने की व्यवस्था बच्चों के कमरे में ही कर दी गई। बच्चे दादी के आने के बाद से बहुत खुश थे। सोने से पहले लीला जी ने उन्हें माखन चोर कहाना जी की कहानी बड़े ही रोचक ढंग से सुनाई। दोस्तों, बच्चे बड़े ही ध्यान से दादी की कहानी सुनने लगे। लीला जी को आए अभी एक दिन भी नहीं हुआ था कि दोनों बच्चे उनसे बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गए थे। अगले दिन जब रितु उठी तो देखा कि घड़ी में 7 बज रहे थे। ऑफिस को देर हो जाएगी, यह सोचकर जल्दी से उठी और नहा धोकर अपने और बच्चों के लिए नूडल्स बनाने के लिए रसोई की ओर दौड़ी। लेकिन जैसे ही वह अपने कमरे से बाहर निकली तो वह यह देखकर हैरान रह गई कि रसोईघर खाने की खुशबू से महक रहा है। उसकी माँ ने सुबह सुबह ही आलू गोभी की सब्जी और पराठे बना दिए थे। यह देखकर रितु जी को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन दूसरे ही पल लीला जी के प्यार भरे शब्दों ने उनकी शर्मिंदगी दूर कर दी। अरे उठ गई रितु बेटा, तुम ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ, मैंने सबके लिए टिफ़िन तैयार कर दिया है। चाय नाश्ता भी तैयार है, जल्दी से नाश्ता कर लो, नहीं तो ऑफिस जाने के लिए देर हो जाएगी। ठीक है माँ जी, पहले मैं बच्चों को तैयार कर दूँ, मुस्कुराते हुए रितु ने कहा। तो पीछे से आवाज़ आई, माँ, हम लोगों को तो दादी ने तैयार कर दिया है। आज दादी के साथ साथ ही सुबह उठ गए थे। सारा नज़ारा देखकर रितु आश्चर्यचकित रह गई थी। ऑफिस में लंच टाइम हुआ तो रितु ने अपना टिफ़िन खोला। उसके टिफ़िन को देखते ही उसके सहकर्मी हैरान रह गए और बोले, कमाल है रितु, आज तुम नूडल्स और सैंडविच की जगह पराठे और सब्जी लेकर आई हो। इतनी मनमोहक खुशबू आ रही है कि खाने को मन ललचा रहा है। तुम्हारी जीवन शैली में इतना परिवर्तन आ गया, तुम्हें तो सुबह सुबह खाना बनाने का समय ही नहीं मिलता। तभी रितु बोली, दरअसल बात यह है कि कुछ दिनों के लिए मेरी सासू माँ आई हुई है। रितु और उनके सहकर्मियों ने देसी घी के पराठे और सब्जी का आनंद लिया और वह सब वाह वाह करते हुए उंगलियां चाटते रह गए। शाम के समय जब रितु और आदित्य घर लौटे तो उस समय तक बच्चे भी घर आ चुके थे। रितु के आते ही गुड़िया बोली, मम्मी, आज हमें स्कूल में टिफ़िन खाते हुए बहुत मज़ा आया। हर रोज़ मैगी और नूडल्स खा खाकर हम लोग बोर हो गए थे। फिर सोनू ने कहा, हाँ मम्मी, आज मैंने अपना टिफ़िन पूरा ख़त्म किया है और मुझे पेट में दर्द भी नहीं हुआ। सोनू की तबीयत में सुधार जानकर रितु और आदित्य खुश होकर बोले। तब लीला जी सोनू को सहलाते हुए बोली, और आगे से दर्द होगा भी नहीं, अब देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अपने बच्चों को दादी माँ का प्यार मिलते देख आदित्य बहुत खुश था। लीला जी ने देखा कि बच्चे थोड़ी थोड़ी देर बाद बाजार के चिप्स और बिस्कुट की डिमांड करते थे, तो उन्होंने घर पर ही देसी घी और आटे की पन्नियाँ
आलू के चिप्स और नमकीन मठड़ी बनाकर रख दी स्नैक्स के आगे। अब बच्चों को पैक्ड फूड बेकार लगने लगे और साथ ही उनकी सेहत में भी सुधार हो रहा था। उधर सासू माँ के आने पर जैसे रितु को बच्चों की चिंता ही नहीं रही। बच्चों के स्कूल से आने के बाद लीला जी उनकी खूब देखभाल करती, गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाती। अब घर में रेडी टू ईट खाने के पैक्ट आने बंद हो गए। सब लोग घर पर बना ताज़ा खाना खाने लगे। जो बच्चे पहले स्कूल जाते आते टाइम टीवी और मोबाइल में व्यस्त हो जाते थे, वह बच्चे अब अपनी दादी माँ के साथ समय बिता रहे थे। हैरानी की बात तो यह है कि उनकी सोसाइटी में कोई मंदिर भी है। रितु और आदित्य के पास तो समय ही नहीं था उन्हें मंदिर ले जाने के लिए, लेकिन दादी के सानिध्य में वे दोनों अच्छी अच्छी बातें और संस्कार सीख रहे थे। एक रात रितु जब पानी पीने के लिए उठी तो बच्चों के कमरे से आती आवाज़ को सुनकर उसका ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ। झांक कर देखा तो लीला जी बड़े प्यार से दोनों बच्चों को धार्मिक कहानियाँ सुना रही थी। दोनों बच्चे दादी के इर्द गिर्द लेटे हुए बड़े ध्यान से कहानी सुन रहे थे। ये दृश्य देखकर रितु बहुत प्रभावित हुई। लीला जी बहुत अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु हिंदी भाषा की उन्हें अच्छी जानकारी थी। जब उसने बच्चों को यह बात बताई तो बच्चे बहुत खुश हो गए, क्योंकि रितु उन्हें बाकी सब विषय बहुत अच्छे से पढ़ाती थी, लेकिन हिंदी विषय नहीं पढ़ा पाती थी। वे दोनों हिंदी की पढ़ाई करते समय अपनी दादी के पास आकर बैठने लगे और दादी बड़े ही अच्छे तरीके से उन्हें समझा देती थी। और तो और जो घर पहले बिखरा हुआ रहता था, लीला जी के आने के बाद वह घर साफ सुथरा रहने लगा। घर में आते ही रितु और आदित्य को एक सुखद एहसास होने लगा था। रितु तो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई थी। अपनी सासू माँ के प्रति उनके मन में अपनापन और प्यार पनपने लगा। शाम को ऑफिस से आने के बाद रितु सबके लिए चाय बनाती और सब लोग एक साथ बैठकर शाम को गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते। सारा दिन काम करते करते सासू माँ थक जाती होंगी, यह सोचकर रितु शाम का खाना बना दिया करती थी और बड़े प्यार से अपनी सासू माँ को बिठाकर खिलाती थी। जी को अपने बेटे के घर आए हुए महीना होने को आया था। तभी एक दिन वृद्धाश्रम से फ़ोन आया, मिस्टर आदित्य, नई बिल्डिंग तैयार हो गई है, अब आप अपनी माताजी को यहाँ पर छोड़कर जा सकते हो। इतना सुनकर आदित्य चौंक गया। इस एक महीने के समय में वह यह भूल ही गया था कि वह अपनी माँ को केवल 1 महीने के लिए लेकर आया है, लेकिन माँ को वापस छोड़ने जाने के लिए उसका बिल्कुल भी दिल नहीं था। भरे गले से उसने रितु को माँ को छोड़ने जाने की बात कही तो रितु भी परेशान सी हो गई और बोली, क्या माँ जी भी यहाँ से जाना चाहती है? तो आदित्य ने कहा, नहीं, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके आने से तुम्हें परेशानी हो रही होगी, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं कल ही माँ को छोड़ आऊँगा। इस बात पर रितु फिर आंखें ततेर कर आदित्य की ओर देखने लगी, लेकिन अब आदित्य ने कुछ ना कहना ही उचित समझा और चुपचाप सो गया। लेकिन रितु की आंखों में नींद नहीं थी। काफ़ी देर बैठकर कुछ सोचते रही। अगले दिन रितु ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर घर वापस आ गई। तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई। उसे परेशानी की हालत में देखकर लीला जी उसी समय के कमरे में आ गई। माथे पर हाथ लगाकर देखा तो तप रहा था। बेटा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, परेशान होते हुए लीला जी बोली और जल्दी से जाकर दवाइयों के डिब्बे से बुखार की दवाइयाँ निकाल कर लाई और दवाइयाँ देकर उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखने लगी। थोड़ी देर में बुखार कम हो गया तो लीला जी तुलसी और अदरक वाली चाय बनाकर ले आई। रितु का बुखार तो थोड़ी देर में उतर गया था, लेकिन उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। तक आदित्य घर लौट चुका था, लेकिन रितु को क्या परेशानी है, लीला जी की समझ में नहीं आ रहा था। बिना कुछ बताए बस वह रोती ही जा रही थी।
लेकिन शायद आदित्य रितु के रोने का कारण जानता था, इसलिए जानबूझकर उसने माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने जाने की बात कही। तभी रितु सासू माँ से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, सासू माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपके प्यार को समझने में मैंने बहुत देर कर दी। बचपन से ही ईश्वर ने मुझे माँ के प्यार से वंचित रखा, और जब सासू माँ के रूप में मुझे माँ मिली तो मैं उसकी ममता को पहचान नहीं पाई। ऐसा निस्वार्थ प्रेम तो केवल एक माँ ही अपने बच्चे के साथ कर सकती है। अपनी बहू के मुख से प्यार भरे शब्द सुनकर लीला जी भाव विभोर हो उठी और उनकी आंखों में आंसू आ गए। तभी रितु बोली, माँ जी, अब आप अपनी इस बेटी को छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, यही हमारे साथ रहेंगी। इस आधुनिक जीवन की भागदौड़ में आज तक समझ ही नहीं पाई थी कि हमारे बड़ों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। संस्कार और शिक्षा का और बच्चों के जीवन पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यह मैंने आपके साथ रहने के बाद देखा। सच कहूँ तो परिवार शब्द का अर्थ मुझे आपके साथ रहने के बाद पता चला। माँ जी, अब तो मुझे भी आपसे तरह तरह के पौष्टिक आहार बनाने सीखने हैं। अब तो मैं आपको कहीं पर जाने नहीं दूंगी। ऐसा कहते हुए उसने अपनी सासू माँ के गले में अपनी बाहें डाल दी और फिर से रोने लगी। चल हट पगली, इतना भी कोई रोता है, लीला जी ने उसे प्यार से झटकते हुए कहा और उस अपनी बहू के आंसू पोंछते हुए कहा, अरे इतना प्यार पाने के बाद मैं अपनी बहू को छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। तभी पीछे से दोनों बच्चे आ गए और दादी माँ की टांगों में कसकर लिपट गए और शरारती लहजे में बोले, जाना भी चाहोगी तो जाने नहीं देंगे दादी, अब आपको नहीं छोड़ेंगे। बच्चों की इन बातों से घर का माहौल खुशनुमा हो गया और पूरा घर हंसी से गूंजने लगा। सोचने वाली बात है कि आखिर इंसान भगवान से औलाद क्यों मांगता है? इसलिए कि बुढ़ापे में बच्चे उनकी लाठी बने और जिंदगी का आखिरी दौर अपने पोते पोतियों के साथ खेलते हुए हंसी खुशी से गुजर जाए। माँ बाप बच्चों के लिए हर कुर्बानी देते हैं, उन्हें हर सुख सुविधा देकर पालते हैं। इसलिए बच्चों का भी फर्ज बनता है कि जीवन की इस संध्या बेला में जब बुजुर्गों को उनके साथ की आवश्यकता होती है तो उन्हें अपने माता पिता के लिए वे सब कर्तव्य निभाने चाहिए जिनकी आशा वे उनसे करते हैं। दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और कहानी के साथ। आप सभी का धन्यवाद।